ओके, इंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल मेड अप ऑफ 7 लेयर्स। ठीक, हमने स्किन किया, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ठीक, अब ट्रांसवर्सलिस फेशिया क्या है? जो कि मसल्स और पेराइटल पेरिटोनियम या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, इन दोनों के बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सलिस फेशिया। अब जो ट्रांसवर्सलिस फेशिया होता है, ट्रांसवर्सल फेशिया जो है उसको हम अकॉर्डिंग जिसको वो कवर करती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको वो कवर करेगी, अंडरलाइंग जो उसकी स्ट्रक्चर होगा वही इसका नाम कर लेंगे हम। ठीक है, जिस तरह से डायफ्रामेटिक फेशिया है, कवर्स द अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, क्योंकि वो डायफ्राम को कवर करिए तो उसका नाम क्या है? डायफ्रामेटिक। और ये है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस को तो ट्रांसवर्सलिस फेशिया। सॉस फेशिया मीन्स सॉस मेजर मसल्स जो है उनको। क्वाड्रोरम लंबोरम फेशिया, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटस लंबोरम को वो कवर करेगी। इलियक फेशिया मीन्स वो इलियकस मसल को कवर करेगी। तो ट्रांसवर्सलिस फेशिया का नाम जो है जिसको वो अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर जिसको कवर करती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम रखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे, ये पूरा क्या है? एक ट्रांसवर्सस फेशिया है। डायफ्रामेटिक फेशिया क्योंकि वो ऊपर से किसको कवर करती है? डायफ्रामेटिक फेशिया। ठीक, उसके बाद आता है ये इसका फेशिया ट्रांसवर्सलिस, क्योंकि वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी। उसके बाद है इसका क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया, इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को करेगी कवर। पेल्विक फेशिया कहेंगे, फेशिया एलिये का। ठीक, तो ये पूरी है हमारी, जिसको वो कवर करती है उसके अकॉर्डिंग उसका हम नाम रखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है इसके अंदर के कहता है कि एब्डोमिनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल लाई विद इन द वेयरस प्रिंसिपल, जो नर्व्स है ना, प्रिंसिपल जो भी नर्व्स हैं वो इस फेशिया के अंदर नहीं जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर नर्व्स जो है नहीं होती, सिर्फ इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स इसके अंदर आते हैं, नर्व्स नहीं होती हैं। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट जो है, हम अगर फीमोरल शीथ जो हम पढ़ते हैं लोअर लिम्ब के अंदर फीमोरल शीथ, अब फीमोरल शीथ में हम क्या पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो है नर्व नहीं आती, सिर्फ वेन, आर्टरीज और लिम्फ वेसल्स ये सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि वो जो फीमोरल शीथ है वो ट्रांसवर्सलिस और इलियक फेशियल लाइनिंग जो है वो उनको प्रोट्रूड करके वो उनकी प्रोलॉन्गेशन होती है डाउनवर्ड थाई के अंदर, तो वो जाके एक बनाती हैं ये फीमोरल शीथ। ठीक है, तो ये फेशिया जाके नीचे फेमोरल शीथ बनाता है, इसलिए उसके अंदर जो है प्रिंसिपल नर्व्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ उसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स इसके अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो ये फेशिया है ये कहाँ कहाँ पे काम आता है हमें, जो हमने पढ़ा था मसल्स के अंदर, जो शीथ पढ़ी थी हमने रेक्टस शीथ में थी एक आर्क्यूएट लाइन। ठीक है, अब जब उस आर्क्यूएट लाइन से हम नीचे आ रहे थे तो वहाँ पे कोई भी पोस्टीरियर बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल नहीं थी, जहाँ पे पोस्टीरियर वॉल नहीं थी तो वहाँ पे पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था? ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया। अब ये देखें हमने किया था ये पूरा रेक्टस शीथ के अंदर। ठीक है, अब ये है आर्क्यूएट लाइन। ठीक, आर्क्यूएट लाइन के पीछे जो है ये शीथ नहीं आ रही है, कोई भी जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की जो है कोई शीथ नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो ये है ये इसको कवर कर रही है पीछे की तरफ से। ठीक है, तो इसका काम ये भी है कि वो पीछे की तरफ से जहाँ बिलो आर्क्यूएट लाइन जाए तो ये इसको कवर करती है ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ठीक, आगे ये कहता है कि जो स्पर्मेटिक कोड है, जो कि स्पर्मेटिक कोड है वो क्या करता है? पियर्स करता है ट्रांसवर्सलिस फेशिया को। ठीक, ट्रांसवर्सलिस फेशिया को पियर्स करने के बाद वो डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर टू फॉर्म अ डीप इनग्वाइनल रिंग बनाता है। एक होता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, जो कि हमारे पास कौन बना रहा था? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। डीप इनग्वाइनल रिंग जो है कौन बनाएगा? स्पर्मेटिक कोड जो है ट्रांसवर्सलिस फेशिया को पियर्स करके बनाएगी डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, अब वो जो है देखें इस तरह से होगा कि ये इसको अगर पियर्स कर रही है, पियर्स करने के बाद जो ये इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो भी इसके साथ नीचे की तरफ ही आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से अगर ये स्पर्मेटिक कोड है, इसने ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया को पियर्स किया। ठीक है, पियर्स करने के बाद यहाँ पे एक रिंग बनी जिसको हम क्या कहते हैं? डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, अब डीप इनग्वाइनल रिंग बन गई। अब क्या है कि ये जो इसके साइड वाले जो ये जहाँ से ये रिंग बनी है, ये जो फेशिया है ये जाहिर सी बात है इसके साथ ही जाएगा। जब ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जाके ये बनाएगा नीचे की तरफ। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स फेशिया, ये पूरा है हमारा ट्रांसवर्स फेशिया। अब क्या है कि स्पर्मेटिक कोड इसको पियर्स करेगा। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड इसको पियर्स करने के बाद क्या बना रहा है? डीप इनग्वाइनल रिंग।
ठीक है, डीप इनग्वाइनल रिंग बनाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा स्पर्मेटिक कोड, तो नीचे जाके वो क्या बनाएगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, क्या बनाता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। इसको इसने पियर्स किया करता है, स्पर्मेटिक कोड पियर्स करने के बाद जो है वो बनाता है इसको इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बना देता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी इसकी पूरी ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ठीक, थैंक यू।